इसके बाद हम चलते हैं ऊपर ईशावास्यम माता महालक्ष्मी के मंदिर में। मंदिरों को ऐसे भगवान के नाम से ऐसे ये श्री मंदिर गणेश, हाँ, हमने हमारे गुरुदेव तो ने इसका करुणा मंदिरों, धाम क्यों रखा गया? करुणा धाम पूरे आश्रम का नाम है। यहाँ अच्छा। करुणा, दया और प्रेम होता है, इसलिए करुणा का धाम है, जो कि माँ का स्थान है, तो करुणा तो है ही है। धाम का अर्थ होता है ईश्वर का जहाँ निवास होता है, उसको धाम कहते हैं। करुणेश्वरी के मतलब क्या हुआ? रहने की व्यवस्था। दोस्तों, सावन का महीना है और भक्ति का भी महीना है, और आज हम जा रहे हैं भोपाल के एक ऐसे मंदिर में जिसका निर्माण ही अद्भुत है। इसे करीब आ गए। क्या भंडारा वगैरह चल रहा है क्या? गरीब लोगों के लिए वो है ना। हाँ, अभी स्थापना दिवस है आज। हाँ। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं नेहरू नगर भोपाल में स्थित करुणा धाम मंदिर, और यहाँ महालक्ष्मी जी का भव्य मंदिर है। हम आगे आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सामने एक कार्यालय है, और ये हाथी के दो बहुत विशाल मूर्ति यहाँ पर है। बहुत बड़ा मंदिर का कैंपस है। कैंपस ही बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। महालक्ष्मी जी की ये विशाल मंदिर जब बनाई गई थी भावना 2015 में बनाई गई। 2015 में यहाँ मंदिर बनाया गया था। देखो, आज अभी स्थापना दिवस का एक समारोह चल रहा है। 8 साल पूरे हो गए, इसलिए लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ। अभी 3 दिन का स्थापना दिवस समारोह चल रहा है। चप्पल यहाँ पे उतार। निःशुल्क जूता घर। वाह, इतना भव्य मंदिर है वहाँ ना। बहुत। और आप भी पहली बार आई हो, और मैं भी पहली बार आया हूँ। अच्छा, आप भी पहली बार आए? मैं तो आई हूँ। मैं तो आई हूँ, आप भी पहली बार आए हैं? हाँ, मैं भी पहली बार आया हूँ। वो दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है ना, वैसे ही लग रहा है। कहाँ का? दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है। हाँ, जो अक्षरधाम मंदिर है वैसे ही बहुत कुछ लग रहा है। ये जो स्थापना दिवस का 3 दिन का कार्यक्रम जो चल रहा है ना, उसकी वजह से ये भजन भंडारा, सुबह हमने सुना है कि बहुत सारा श्रृंगार वगैरह हुआ माता जी का। आइए पहले हनुमान मंदिर जाते हैं, जो पहला हनुमान मंदिर है। पीछे गणेश जी का मंदिर। आइए, फिर बाद में हम लोग महालक्ष्मी जी के मंदिर चलेंगे। कैंपस कितना क्लीन है ना। मंदिर का पीछे का हिस्सा है भावना। हम अभी सामने चलेंगे, लेकिन इससे मंदिर। पहले, अंदर जाने से पहले हम लोग गणेश जी का मंदिर चलते हैं। वो है गणेश जी का मंदिर। ये संस्था वालों का ड्रेस होगा लगता है। ये रेड साड़ी जो पहने है ना। अच्छा, ये लो। हाँ, संस्था वाले। आप लोग ऐसे ड्रेस पहनती है या अभी स्थापना के लिए पहना हुआ है? नहीं, ये हमारी यहाँ के ड्रेस है। हम लोग ऐसे डेली रहते हैं आप लोग। रेड और येलो मिक्स साड़ी है ना। बहुत सारी बहनें पहनी। अच्छा, सूट भी है।
नहीं, जो सूट पहनते हैं वो सूट सिलवा ले, जो साड़ी पहनते हैं वो साड़ी। महालक्ष्मी जी के ठीक पीछे जो है ये गणेश, एकदम अच्छा लग जय गणेश जी, कितनी भव्य मूर्ति बना। देखिए कितना अच्छे से बनाते हैं। ये जो आसन है, सिंहासन है, बहुत सुंदर मनोहारी प्रतिमा है। बहुत सुंदर। जय, चले। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश ही खुश हो जाते हैं, अगर वो खुश हो जाएं सबकी मदद कर सकते हैं। और बजरंग बली साथ में है। आप स्थान के बारे में कहें। हाँ, बजरंग बली बंदौ पवन कुमार खरवन पावक ज्ञान घन यहाँ से आकार। कितने साल से आ रहे हैं? ये हम कम से कम 12 साल से तो देख रहे हैं हम। लक्ष्मी जी, गणेश जी और बजरंग बली सब देखते हैं। जिसको भी कामना हो चोरी हो जाती है, ये मैं कह रहा हूँ। मैं संजय उपाध्याय हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये कह सकता हूँ बस। हमारे साथ संजीव उपाध्याय जी हैं, इस मंदिर के सेवक, वो हमें कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में। संजीव जी नमस्कार। जय माता जी बताएं, आज हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से क्या क्या है? दी। ये करुणाधाम आश्रम है। करुणा जिसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि दया और ममता। हमारे गुरुजी हैं श्री सुदेश शांडिल्य जी महाराज, उनकी प्रेरणा से ये मंदिर स्थापित हुआ है। ये महालक्ष्मी मैया का मंदिर है। और ये मंदिर जब आप ऊपर से देखेंगे तो जो महालक्ष्मी का श्री यंत्र होता है, ये श्री यंत्र पर ही आधारित है। 6 कोण इसमें बने हुए हैं और सारे कोण निर्धारित मापदंड के हिसाब से बने हुए हैं। जैसे हमारा मानव शरीर होता है, हमारे मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, वैसे ही हमारे इस श्री महालक्ष्मी मंदिर के 7 स्थितियाँ बनी हुई है। हर स्थिति जो है एक चक्र को निर्देशित करती है। हमारे अगर आप दूर से देखेंगे तो ये मंदिर में आपको एक ध्यान मूर्ति दिखाई देगी कि कोई संत महापुरुष या शिव ध्यान की मूर्ति में लगे बैठे हुए हैं। ये दुनिया में हमारी जानकारी के हिसाब से दूसरा श्री यंत्र पर आधारित मंदिर है। पहला कोल्हापुर माता महालक्ष्मी का मंदिर है, दूसरा ये करुणाधाम आश्रम नेहरू का। भारत में और कहीं नहीं है ऐसा? हमारी जानकारी के हिसाब से दूसरा कहीं और मंदिर है। भोपाल का भोपाल का इकलौता माता महालक्ष्मी का मंदिर है। और यहाँ धर्म साधना के साथ साथ सेवा कार्य पर विशेष जोर दिया जाता है। ये ध्यान और साधना का केंद्र है, इसे हम मंडपम कहते हैं। इसके ऊपर ईशावास्यम के नाम से माता महालक्ष्मी का मंदिर है। ईशावास्यम मतलब, ईशा मतलब महालक्ष्मी, वास्यम मतलब उसका रहने का स्थान। पहला चक्र हम ये आधारतल भूमिगत स्थान ध्यान केंद्र है, इसको हम पहला चक्र मानते हैं। ये प्रथम चक्र, ये प्रथम चक्र मानते हैं। इसके बाद हम मेरुदंड, इसमें क्या स्थापित है? इसमें अखंड ज्योत स्थापित है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा स्थापित की गई थी। 65 से 70 साल इसको लगभग हो चुके हैं। ये सतत प्रज्वलित है, इसको साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो ये 7 चक्रों में से एक चक्र हुआ मेरुदंड। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर ईशावास्यम माता महालक्ष्मी के मंदिर में। मंदिरों को ऐसे भगवान के नाम से ऐसे ये श्री मंदिर गणेश, हाँ, हमने रखा जाता हमारे है। गुरुदेव जी तो ने इसका करुणा मंदिरों, धाम क्यों रखा गया? करुणा धाम पूरे आश्रम का नाम है। अच्छा। यहाँ करुणा, दया और प्रेम होता है, इसलिए करुणा का धाम है, जो कि माँ का स्थान है तो करुणा तो है ही है। करुणा। दूसरा हमने जो जैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंदिर है, ये विघ्नेश्वरम है, विघ्नों को हरने वाले श्री गणेश जी भगवान। इसके बाद हमारे यहाँ हनुमान जी महाराज के मंदिर है जो हृदयेश्वरम है, जिनके हृदय में भगवान श्री राम स्थापित है। उसके बाद शीतला माता का मंदिर है जो शीतलावास्यम कहते हैं, जहाँ शीतलता, शांति और सहजता है। ये माता महालक्ष्मी का मंदिर है, जो महालक्ष्मी का एक नाम ईशा है और ये ईशावास्यम है। ये महालक्ष्मी के रहने का स्थान, इसलिए इसका नाम ईशावास्यम रखा गया है। ये जो आप मंदिर में छत देख रहे हैं, ये पूरी हेक्सागोनल षटकोण पे है। आप जो देख रहे हैं इसके ऊपर एक कक्ष बना हुआ है, जहाँ अखंड ज्योत स्थापित की हुई है। नवरात्रि में 9 दिन तक जो भी भक्त गर्भगृह के ऊपर साइड, गर्भगृह के ऊपर श्रीयंत्र है, उसके बगल से एक कक्ष है जहाँ अखंड ज्योत स्थापित है। 9 दिन में नवरात्रि में आप पूरे 9 दिन के लिए अपने परिवार के या बच्चों के नाम से अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं, जिससे माँ का आशीर्वाद और दीर्घायु प्राप्त होती है। ये हमारे दादा गुरु जी हैं, हमारे वर्तमान गुरु जी पीठाधीश्वर श्री सुदेश शांडिल्य जी के पिता श्री बाल गोविंद जी शांडिल्य जी महाराज। इनकी प्रेरणा से ये आश्रम की स्थापना है। ये सारी ये माता दी है, ये माता महालक्ष्मी है पूरे वैभव के साथ। यहाँ विशेषता माता महालक्ष्मी का श्रृंगार पूरा वैभव के साथ महालक्ष्मी का, क्योंकि महालक्ष्मी धन और धान्य की
देवी है, इसलिए संपूर्ण आभूषणों से सुशोभित महालक्ष्मी मंदिर में विराजित है। ये मैं आपको यही बता रहा था कि ये षटकोण है पूरा। श्रीयंत्र की जो स्टेज होती है ना, पहले चौड़ा फिर ऐसे करके पिरामिड स्टाइल में, ये श्रीयंत्र है पूरा। ये श्री यंत्र जो ये सब ये पूरा ये जो हमारी संरचना है ये श्रीयंत्र पे आधारित है। मूर्ति है अद्भुत। अपन बॉम्बे में लक्ष्मी माता की ये माता मंदिर गए थे। महालक्ष्मी है, इनकी स्थापना हमने 8 वर्ष पूर्व आज ही के दिन की थी, इसलिए आज हम महालक्ष्मी का 8वां जो है स्थापना वर्ष मना रहे हैं। ये अखंड ज्योत उसी तरह से स्थापित है, नवरात्रि में भी पहनाते जी। हैं और आज भी, और जिसकी श्रद्धा भक्ति होती है वो भी पूरा श्रृंगार मैया का करता है यहाँ। अच्छा, ये बहरीन से मंगाया हुआ है काटन का। गर्मी का मौसम में मैया की गर्मी न लगे उस बात का ये जो ध्यान श्रृंगार रखिए। ड्रेस है वो ये भक्तों के भक्त हैं हमारे, जो मैया के गुरु जी के भक्त बाहर हैं, वहाँ से व्यवस्था जमाते हैं और सब वैभव तो आपके सामने है। अद्भुत है अद्भुत। ये मैया जी का सिंदूर है, आप इन्हें पहले अर्पण करिए, फिर आप उसे अमर सुहाग के लिए आप अपने सर को कामना करने के साथ में माता जी के चरणों में चढ़ाया गया सिंदूर है। इसको अमर सुहाग के लिए शादीशुदा लेडीज यहाँ पे अपने इसमें लगाते हैं। अभी 3 दिन से यहाँ पे पुरुषोत्तम महालक्ष्मी यज्ञ चल रहा था। आज उसका समापन है और आज सारे ऋतुफल, जितने भी ऋतुफल होते हैं, उसका महालक्ष्मी को भोग लगेगा। भैया हमारी भी ले लो थोड़ी ये। सी फोटो। ये क्या है भानु? ये सारे ऋतुफल हैं जो आज महाआयोजन चल रहा था 3 दिन का, उसका समापन है। स्थापना का जो इस स्थापना मंदिर का दिवस। स्थापना का जो 8वां साल था, उसका उत्सव चल रहा था 3 दिन का, और अभी आज यहाँ अंतिम दिन महाआरती होगी और महाभोग लगेगा ऋतुफलों का ना। ऋतुफलों का भोग लगेगा आज माता लक्ष्मी। चलिए आइए एक परिक्रमा कर लेते हैं भावना। देखो कितना सुंदर यहाँ पे माता देवी के 9 स्वरूपों का पूरा चित्रण किया गया है यहाँ पे। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। इसका मंदिर का वो देखो कितना क्लीन और मस्त अच्छे से बनाया गया। विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार का चित्रण किया गया है यहाँ। अच्छा, तो इस तरफ माता नौ दुर्गा हाँ, इधर पूरा के 9 चित्र दुर्गा है, के चित्रण और गर्भगृह के ठीक इस दीवार में ये नरसिंह अवतार के दूसरा रूप यहाँ क्या है भानु? देखिए, है। ये करुणाधाम पीठाधीश्वर गुरुदेव श्री सुदेश सांडिल्य जी महाराज के। उनका पिक है। हाँ, अब आइए कुछ जानकारी दोस्तों पीठाधीश्वर जी गुरुदेव से लेते हैं। ये जो श्रीयंत्र बना है ना, हाँ जो घर में श्रीयंत्र नहीं रखते, गुरु जी, कैसे ये स्थान शुरू हुआ, क्या उद्देश्य रहा और कितने सफल हुए आप अपने उद्देश्य में? देखिए, इसकी अगर हम कहें परिकल्पना अगर है तो ये तो 50 साल पहले हमारे परम पूज्य बता गए थे कि विशाल मंदिर बनेगा, 100 फीट से ऊपर बनेगा और भगवती वहाँ विराजमान होंगी। तो इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक सेवक की तरह हूँ यहाँ। जो परम पूज्य की उपासना थी, जो उनकी साधना थी, उसी का प्रतिफल जो है वो करुणाधाम आश्रम है। क्या क्या सेवा कार्य अभी जारी है? सेवा कार्यों में हमारे यहाँ एम्बुलेंस है। एक बार मैंने पेपर में पढ़ा कि जो इलाज कराने आते हैं मीडिया, उनके पास पैसे नहीं है इलाज के, लेकिन एम्बुलेंस 2000 रुपये मांग रही है। तो फिर एक फ्री एम्बुलेंस अपन ने शुरू की, जो उनको मरीज को वहाँ तक पहुँचा के आती है। यहाँ होम्योपैथी की फ्री डिस्पेंसरी चलती है। हमारे शिक्षण संस्थान चलते हैं, जिसमें हम बच्चों को शुरू से लेकर आखिरी तक जितने मेधावी बच्चे हैं उनको हम पढ़ाते हैं, उनकी फ़ीस भरते हैं, उनकी कोचिंग की फ़ीस भरते हैं। अभी 3 से 4 बच्चों का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ है, एक का CA में एडमिशन हुआ है। तो बच्चों को जो जहाँ तक मेधावी छात्र जो जहाँ तक पढ़ना चाहता है उनको पढ़ाते हैं। फिर सदाव्रत चलते हैं। हमने देखा है कि आश्रम होते हैं, मंदिर होते हैं, ये धाम क्यों है, वो भी करुणा धाम? धाम का अर्थ होता है ईश्वर का जहाँ निवास होता है, उसको धाम कहते हैं। और जहाँ पीड़ित मानवता की सेवा होती है वो ईश्वर का स्थान होता है।
हमारे कहते हैं जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है, लेकिन जहाँ पीड़ितों की सेवा होती है, भाव होते हैं उनके लिए, वहाँ भी ईश्वर का वास होता है, इसीलिए वो धाम होता है। आ रहा हूँ, बैठो 2 मिनट में आ रहा हूँ, बैठो आप। देखिए अब अन्य क्षेत्र से हम लोग वापस मंदिर कैंपस में आ गए। तो इतनी सारी व्यवस्था कैसे चलती है संजय जी? ये हमारा जो करुणाधाम आश्रम है, हम लोग किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट एड नहीं लेते हैं, कोई हम गवर्नमेंट सहायता नहीं लेते हैं। हमारे जैसे आपके जैसे लोगों के सहयोग से ही ये संस्था चलती है। हम किसी के घर चंदा मांगने नहीं जाते, जो स्वेच्छा से हमारे यहाँ दान पुण्य कर देता है वो करता है, या हम लोगों का सहयोग रहता है हमारे परिवार सदस्यों का। तो दोस्तों अब अंधेरा घिर आया है और हम विदा लेते हैं। संजीव जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप करुणाधाम आश्रम पधारे। और इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भक्त हैं, जो सेवा कार्य से जुड़ना चाहते हैं, जो सेवा कार्य करना चाहते हैं, अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है, अवसर ढूंढने से नहीं मिलता, अवसर आप जब चल के आगे बढ़ते हैं तो मिलता है। तो आप यहाँ पधारे हैं, इस सेवा का अगर लाभ लेना चाहते हैं लाभ लें, धर्म का लाभ लें, और जो सेवाएं यहाँ चल रही हैं उसमें आप अपनी हिस्सेदारी रखें। बस यही प्रार्थना मैं ईश्वर से करके आपसे आज्ञा लेता हूँ। बिल्कुल ध्यान रखिए और यहाँ एक बार मौका मिले तो जरूर आइए। दोस्तों आज यहाँ पे महा उत्सव में महाप्रसाद के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने घर से टोली बना के आए हैं। आइए हम आज उन लोगों से बात करते हैं। हम भोपाल नगर के अयोध्यावासी वैश्य महिला मंडल की महिलाएं हैं, जिसमें हमारे साथ नगर की सचिव, कोषाध्यक्ष, मध्य प्रांतीय महिला मंडल की
राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं तो दोस्तों महाआरती हमने देखा आज करुणा धाम के श्री महालक्ष्मी जी मंदिर में, और भावना को प्रसाद भी मिला है। भावना, प्रसाद भी मिल गया। कितना भव्य आरती था, एकदम मन प्रसन्न हो गया आरती में शामिल होके। हम लोग भोपाल में, मैं तो 30 साल से रह रहा हूँ, लेकिन कभी थोड़ी सी दूर में रहता था। यहाँ पता नहीं कैसे नहीं आना हुआ, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन वो दुर्भाग्य भी आज सौभाग्य में बदल गया कि मैं आज करुणा धाम के इस महालक्ष्मी मंदिर और इस परिसर में जहाँ हनुमान जी और गणेश जी की उनका भी मंदिर है। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और आप लोग भी जरूर आइएगा मंदिर, बहुत मन को शांति मिलती है यहाँ आने से। तो अगर जब भी यहाँ भोपाल आए, अगर बाहर के भी हों, तो भी आप एक बार कोशिश करिएगा कि करुणा धाम मंदिर इस परिसर में ज़रूर आइएगा। ये भोपाल का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र, आस्था का केंद्र बन गया है, और भव्य तो है ही, और यहाँ आने के कारण है जो षटकोण आकार का मंदिर जो हमने आपको बताया श्री यंत्र के शेप में। आज बस इतना ही। आप वीडियो अच्छा लगे, हमारी यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी, जय माता की।